पृथ्वी, हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं, इसके तल पर अंटार्कटिका की ठंडी भूमि है। यह हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा और दुर्गम महाद्वीप है। यह महाद्वीप दुनिया में 5 मिलियन वर्ग मील से भी अधिक फैला हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। यहाँ का दैनिक तापमान लगभग -49 डिग्री फ़ारेनहाइट और हवा की गति लगभग 100 मील प्रति घंटे से अधिक तक पहुँच सकती है। आज के समय में इस महाद्वीप पर एकमात्र निवासी वैज्ञानिक है जो कि यह बनाए गए अनुसंधान स्टेशनों में काम करते हैं। मेन स्ट्रीम जियोलॉजिस्ट्स, मुख्यधारा के भूवैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना है कि अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा होने के कारण प्राचीन काल में मनुष्य यहाँ पर कभी नहीं बसे। बट इनक्रेडिबली 2016 में सैटेलाइट द्वारा ली गई अंटार्कटिका की तस्वीरों में बर्फ की चादरों में से कुछ उभरा हुआ दिखाई दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। हाल ही में अंटार्कटिका में विशाल पिरामिड की कई रिपोर्टें आई हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिरामिड बर्फ से बाहर दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे इजिप्ट में दिखाई देते हैं। बट दे ड्वार्फ दोज इन इजिप्ट लाइक द ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड परफेक्टली स्क्वायर बेस में है, जो कि चारों तरफ से हर एक साइड 2 किलोमीटर में है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वज वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप तक पहुंचे थे और शायद अंटार्कटिका बर्फ के नीचे एक मानव निर्मित पिरामिड भी बसाएं? यदि इस तरह की अविश्वसनीय धारणा सच है, then it naturally begs some questions। अंटार्कटिका पर इतनी विशाल संरचना कैसे बनाई गई थी? यह कब और किसके द्वारा किया गया था? भूवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि कई लाखों वर्षों से अंटार्कटिका बर्फ के नीचे रहा है। हालांकि इस बात के सबूत हैं कि यह बर्फ से मुक्त हो सकता था, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में शायद 4000 ईसा पूर्व तक। अंटार्कटिका महाद्वीप तक पहुंचने वाले तथाकथित संस्कृति नायकों की पोलिनेशिया से बड़ी संख्या में कहानियां हैं। There are a large number of stories from Polynesia of so-called culture heroes who reached the Antarctica continent। अल गोर के नाम से एक फ्रेंच अकादमिक ने आउट ऑफ एंटार्क्टिका नामक एक पुस्तक में इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ रखा। द Polynesian People's Stories इन सफेद चट्टानों के साथ इस अजीब भूमि का वर्णन करती हैं जो आपके हिमखंडों और अन्य प्राणियों जैसे सील्स एंड पेंगुइन्स के साथ पानी से बाहर आती हैं, and seem to describe an area that we now know as Antarctica। पॉलिनेशियन लोगों का मानना था कि यह पूर्वजों का स्थान था और उन्होंने कहा, यह वो जगह है जहां हम मूल रूप से आए थे। अगर यह असत्य था तो वे इस पर विश्वास क्यों करते थे? क्या यह वास्तव में संभव है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह एक बार मनुष्यों द्वारा बसे होने के लिए पर्याप्त गर्म थी? खैर, 2017 में जर्मन भूवैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले महाद्वीप की जलवायु कैसी रही होगी, इसका विश्लेषण करने के लिए जमे हुए अंटार्कटिका समुद्र तल के भीतर से मुख्य नमूने एकत्र किए। उन्होंने जो खोजा वो 2017 की शुरुआत में उस अभियान के मामले में आश्चर्यजनक था। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।